दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एडसेंस पिन अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि एडसेंस पिन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, वो कहां से स्टार्ट होता है, कब किया जाता है। तो दोस्तों एडसेंस पिन अप्लाई करने का पूरा फुल प्रोसेस हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपका जो एडसेंस पिन अप्लाई तभी होगा जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके होंगे और आपका यूट्यूब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका होगा। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद उसके बाद जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ही जो प्रोसेस होता है उसी को आप कहते हैं, वही जो प्रोसेस फॉलो होता है उसी में आपका एडसेंस पिन आता है। जब तक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आपका जो एडसेंस का पिन है, एडसेंस पिन आपके घर तक आप तक नहीं पहुंचता है। तो एडसेंस जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कैसे करना है, वो प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका एडसेंस का पिन आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। और जब तक आप अपने पिन को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पेमेंट आप तक नहीं पहुंचेगा आपके अकाउंट में। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम आपको बता देते हैं। तो जब अपना YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका होता है उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिख रही होती है। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के इस होम स्क्रीन पे हैं, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर में शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके सामने भी ऐसा ही शो कर रहा होगा। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ऐसा ही कुछ शो करेगा। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, वो क्या तरीका है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका YT स्टूडियो से तो ये नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एडसेंस लॉगिन करना होगा आपको क्रोम ब्राउजर में। तो क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पे अपना आइडेंटिटी आप अपना गूगल एडसेंस लॉगिन करिएगा। इसके लिए सर्च करिएगा गूगल एडसेंस लॉगिन। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट होगी साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसेंस गूगल। तो आपको इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर से एक्शन रिक्वायर्ड लिख के आ गया है और यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन शो कर रही है रेड कलर में। अगर रेड कलर में कोई भी नोटिफिकेशन शो करती है तो आप हमेशा ये याद जरूर रखिएगा कि ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखने की जरूरत भी है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे अगर गो टू पेमेंट पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट जैसे गो टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे शो होके आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कोई भी बटन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, टेक एक्शन का बटन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए करना यह है कि ये जो हमारा एडसेंस जो लॉगिन है ये मोबाइल फ़ोन के यानी कि मोबाइल फ़ोन साइट पे यहाँ पे लॉगिन है। इसको आपको डेस्कटॉप साइट पे आपको करना है। तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के लिए आपको सबसे ऊपर तीन बिंदु आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद वही डिटेल्स आपकी अपडेट होकर डेस्कटॉप साइट पे आपके यहाँ पे शो करने लगेंगी। और यहाँ पे आप जूम करिएगा और जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ का यहाँ पे बटन मिल जाएगा। ये पहले आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन के साइट पे आपका था, इसलिए ये यहाँ पे सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये डेस्कटॉप साइट पे है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यह काम भी करेगा और सारी डिटेल्स भी अच्छे से शो करेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर के साइट पे हो रहा है, यानी कि डेस्कटॉप साइट पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट यू विल नीड फॉर वेरिफिकेशन। दोस्तों वेरिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो तो उससे आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप उससे भी अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास है या वोटर ID है, इनमें से दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं वो पैन कार्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि पैन कार्ड बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। ये बैंकिंग में हर एक बैंकिंग में आपका ये डॉक्यूमेंट काम करता है। अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद आपका इनकम टैक्स का जो है वो भी आपका अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पे ये बटन होगा
स्टार्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पे अगर क्लिक करके हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो ये हमारा यहाँ से प्रोसेस फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें और भी आपको बतानी है, वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आप थ्री लाइंस पे आप क्लिक करिएगा, और थ्री लाइंस पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन वाले चेक पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और नीड अटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये टेक एक्शन का बटन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप अपना इस फ्लो को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे होंगे नीड अटेंशन लिखा हुआ है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे ये सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, तो वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये टेक एक्शन का, जैसे ये आपका टेक एक्शन का बटन बना है तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर से अगले पेज पे आ जाएंगे, और वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और वेरीफाई नाउ वाले बटन पे आप जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर वहीं प्रोसेस पे आप आ जाएंगे, रिडायरेक्ट वहीं पे आ जाएंगे। और वहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लीगल नेम आपसे पूछ रहा है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट पे आपका नाम है वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, और नीचे सेलेक्ट आईडी पूछ रहा है तो नीचे सेलेक्ट आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया हुआ था, और पैन कार्ड से मैं करने वाला हूँ तो इसलिए पैन कार्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी का दोनों साइड का यहाँ पे फोटो पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे फ्रंट आईडी यानी सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको फ्रंट आईडी यानी जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की आपको लाइव फोटो क्लिक करनी है। यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपका ई पैन कार्ड वर्क नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका पैन कार्ड माइनर है तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनल आप बनवा लीजिएगा अगर आप 18 साल से ऊपर है, और तभी आपका वो पैन कार्ड काम करेगा। अगर 18 साल से नीचे है तो वो आपका माइनर का पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो पैन कार्ड आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्रंट वाली फोटो भी ले लीजिएगा और कैप्चर कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे फ्रंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे अपलोड वाले बटन पे, तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करने का बहुत सारे मेथड यहाँ पे पूछेगा, जैसे कि कैमरा है, वीडियो है, रिकॉर्डर है और मीडिया पिकर है। तो दोस्तों कैमरा वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली आपको अपने पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अपने ऐसे कैमरा खुल जाएगा अपने आप से, और इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रंट का और बैक का नीचे वाले में करना है और फ्रंट का ऊपर वाले में अपलोड करना है। बैक का जो पैन कार्ड होता है उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपका गूगल एडसेंस में यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, तो इसलिए बैक का यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, अन्यथा आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब ये दोनों करने के बाद फिर आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे आप फिर से क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछ रहा है। तो एड्रेस में आप ये एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप अपना नाम, फादर नेम और फुल एड्रेस और लास्ट में मोबाइल नंबर मेंशन जरूर कर दीजिएगा एड्रेस में ही। ये मत सोचिएगा कि आप अलग से अपना मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं तो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन अगर अपना एड्रेस में मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो जब पोस्टमैन आपके घर तक आएगा, आपका ये एडसेंस पिन लेकर आएगा, वो आपको फाइंड नहीं कर पाएगा। आपका एड्रेस तक हो सकता है वो पहुंच ही जाए, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल नंबर एड्रेस में मेंशन कर देते हैं तो डायरेक्टली एड्रेस पे जो मोबाइल नंबर लिखा होगा उस पर डायरेक्टली कॉल करेगा, और कॉल करके आपसे डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट हो जाएगा, और वो आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुँच जाएगा। अन्यथा अगर पोस्टमैन आप तक अगर सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है तो फिर वो पार्सल आपका वापस हो जाएगा, एडसेंस पिन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फुल एड्रेस आपको मेंशन कर देना है, और जैसे अपना ये फुल एड्रेस मेंशन कर देंगे, फुल एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा होगा, तो सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख के आ गया है। और अब क्या करना है, यहाँ पे गो इट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे गो इट पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल आ जाएगी, तुरंत का तुरंत आपको एक मेल आएगी, जो कि मेल में लिखा होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ पे अपना मेल चेक कर सकते हैं, मेल आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। और उसके बाद अगर अपने वाईटी स्टूडियो में जाएंगे फिर से, और वाईटी स्टूडियो में आप चेक करना चाहते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका मतलब सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो ये वाईटी स्टूडियो में नहीं बल्कि ये गूगल एडसेंस की वेबसाइट में होगा। तो वे गूगल एडसेंस की वेबसाइट आप फिर से लॉगिन कर लीजिएगा और क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दिख रहा है, फिर से आप यहाँ पे 3 लाइन्स वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा और वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपल वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक
कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। इससे पहले आपका यहाँ पे कुछ और रेड कलर में शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे ये कंप्लीट शो कर रहा है। और ये शो करने के बाद ये प्रोसेस यहीं पे ही खत्म नहीं होता है। अब आपका क्या होगा, अब आपके एड्रेस पे एडसेंस पिन आएगा। एडसेंस पिन आएगा, उससे पहले ही आपका 1-2 दिन में फिर से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एडसेंस पिन डालने का ऑप्शन। वो भी हम आपको दिखा देते हैं वो कैसे शो करेगा। तो वो दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पे शो करेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप देख रहे होंगे, ये कंप्लीट दिख रहा है और एड्रेस वेरिफिकेशन नीड अटेंशन यहाँ पे लिख के आ गया है। तो जैसे ही आपका एडसेंस पिन आता है, एडसेंस पिन आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपका जो एडसेंस पिन आता है वो 21 दिन के अंदर आ जाता है, 1 से 2 हफ्ते में आ ही जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर 1 से 2 हफ्ते में नहीं आता है तो 21 दिन के बाद आप फिर से यहाँ पे अगर नहीं पहुंचता है तो रीसेंट पिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो रीसेंट पिन आप फिर से आप रीसेंट कर सकते हैं गूगल एडसेंस को, कि आपका यानी कि एडसेंस पिन फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आपका एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा ही होगा, आप अपना एड्रेस को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो एड्रेस को करेक्शन करके उसके बाद फिर से रीसेंट पिन करिएगा, तो दोबारा से आपका एडसेंस पिन आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना एडसेंस पिन यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे अपना पिन आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको फिर से फिर अपने एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद फिर आपका जो यूट्यूब का पेमेंट होगा आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचने लगेगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस था। आपको आपका जो एडसेंस पिन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ही आपका एडसेंस पिन अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।